समर साहिबा, आपसे दोनों एतबार से पहले मैं जानना चाहती हूँ, प्लीज अगर आप पहले बताएं, क्या इंतजामिया को ये नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जब भी आप तमाम हुकूमती जो हमारे मौजूद मेहमान हैं, मैं जब भी आपसे ये सवाल करती हूँ, आप तमाम यही बात करते हैं कि हमें खुद भी मुश्किलात का सामना था, ये बंदिशें थी इनकी वजह से। गुज़िश्ता एक प्रोग्राम में हुज़ैफा रहमान साहब भी मुझे यही कह के गए कि जी मैंने भी बड़ा ब्लॉकेट्स वगैरह की वजह से मेरी फैमिली ने भी बड़ी मुश्किल उठाई। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इंतजामिया को, जो कि आपके ज़ेर इंतजाम है, उनको बेहतर इंतजामात करने चाहिए इस सिचुएशन में, ताकि अवाम की ये जो तकलीफ है, जो हम और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसका अजाला हो सके? और फिर ये सुहेल आफरीदी साहब की बात पे भी, इस जवाब के बाद प्लीज रिएक्ट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, सबसे पहले तो आपकी बात दुरुस्त है। जब ये रास्ते बंद हो जाते हैं, बंदिशें हो जाती हैं, लोगों को तकलीफ़ होती है। मुझे आपके स्टूडियो में ख़ुद पहुंचने में रुकावटों का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरा रूट ऐसे था कि मैं पहुंच गई हूँ। आई अंडरस्टैंड कि कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ से आप आ रही थी या मे बी तैमूर आ रहे थे, जहाँ से नहीं पॉसिबल हो सका। लेकिन देखिए, हम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं। पाकिस्तान आजकल सारी दुनिया का, जिसका कहते हैं ना फोकस, सेंटर ऑफ अटेंशन, आजकल पाकिस्तान बना हुआ है। आपको पता है हमारे दोस्त कम और दुश्मन ज़्यादा हैं। हमारे हर तरफ एतराफ़ पे, बॉर्डर्स पे ऐसे ममालिक बैठे हुए हैं जिनके ऊपर ये जो पाकिस्तान को एक इम्पोर्टेंस मिल रही है, या पाकिस्तान की क़यादत को एक इम्पोर्टेंस मिल रही है। यहाँ पे पाकिस्तान, द जोग्राफिकल लोकेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स आर इम्पॉर्टेंट। उनकी गवर्नेंस पे, उनकी सालसी पे, उनकी मीडिएशन पे, उनके वर्ड के ऊपर पूरी दुनिया ट्रस्ट कर रही है। हमारे जो भाई हैं लोकल, हमारे जो अपोजिशन के, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को इस चीज़ का ख़ुद बहुत नुकसान है, हमारी इकोनॉमी नहीं सस्टेन कर सकती। हम अकेली इकोनॉमी नहीं है जो आजकल ये जो न्यू गल्फ वॉर है उससे अफेक्ट हुए हैं। 183 कंट्रीज़ are affected by the rise in fuel prices, petrol prices, जो ब्लॉकेड हो रही है। 183 कंट्रीज़ में लीडिंग रोल पाकिस्तान का है। अब देखिए, कल वाइट हाउस में जो गाला था प्रेस कोर के लिए, उसमें जो फायरिंग का एक इंसिडेंट हुआ है, तो आपको पता है वो अब फर्स्ट वर्ल्ड है। अब हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरह सिक्योरिटी किसी की भी नहीं होगी। तो देखिए, अब बहुत बड़े, बहुत इम्पोर्टेंट लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं। कबल अज़ वक्त सिक्योरिटी या रोड प्लान्स भी नहीं गिव अवे कर सकते। ये कुछ दिन है, ये तकलीफ हम सब ने बर्दाश्त करनी होगी, क्योंकि इस किस्म का खुदा ना खास्ता कोई वाक़या हो गया, हमारी सॉइल पे हो गया, तो फिर वी विल नेवर बी एबल टू लिव इट डाउन। वो तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तो जो कुछ हो वो तो खुद ही रो धो के वो कर लेते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि इंडियन मीडिया क्या क्या कुछ कह रहा है, जो अफगानिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। तो वी हैव टू बी, और मुझे यकीन है कि हमारे, और मैं सुहेल अफरीदी, जो इंफॉर्मेशन है ये बड़ी नई बात होगी जो आप अभी फरमा रही है ना। आपने कहा कि ये मतलब एज अ प्लान एंड एज अ स्ट्रेटजी ऑल्सो ये बात पहले से रिवील नहीं की जाती। जैसे अभी तो जाहिर है अमेरिका का तो वफ्द कोई नहीं है, अभी तो ये ईरानियन बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर वापस आए थे। देखिए, हमारे लिए हमारे सारे मेहमान बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं। ये हमारी ज़िम्मेवारी है कि कोई मेहमान आए तो हम उनको सलामती के साथ वापस अपने मुल्क पहुंचाएं, चाहे वो ईरान से आए, कि वो चीन से आए, कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आए। हमारी ज़िम्मेवारी भी है और ऑफ कोर्स हम सब की ड्यूटी भी है। तो अगर इसमें हमें थोड़ी सी तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, इन द नेशनल स्पिरिट, आई थिंक हम सबको इसको थोड़ा सा, यस आई एम श्योर प्लान्स कैन बी रिफाइंड, इसमें वे आउट थोड़ा सा हम कर सकते हो। वे आउट ये है कि सिटीज में फ्यूचर के लिए प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, ऐसे हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए जहां पे वीवीआईपी गेस्ट लैंड करें। ये भी आपसे अर्ज है कि इस वक्त जो फ्यूल प्राइसेस हैं 400 रुपए फी लीटर, मतलब अगर वो लोग ट्रैफिक में मैसूर हैं या गाड़ियों में, जाहिर है इस बात को भी इन टाइम्स टू कम मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हुकूमत इस बात की भी कोई कंसिडरेशन रखे, या तो पेट्रोल में, फ्यूल में किसी तरह की कोई आवाम को कोई रियायत दें, क्योंकि मतलब जाहिर है इंशाल्लाह ये सारी काविशें जो हैं ये इन्हीं चीज़ों के लिए हैं।
देखिए हमारा अपना इसमें भी ये वेस्टेड इंटरेस्ट है कि हम इस जंग बंदी के बाद हम अपने जो आवाम को कुछ रिलीफ दे सकें। ये जो एक कमर तोड़ महंगाई आ गई है, इसमें हम एक रिलीफ ला चुके। दूसरा जो आपने मुझसे सवाल किया था सुहेल अफरीदी साहब के बारे में, तो उसके बारे में मुझे आज फैसल चौधरी साहब का एक बड़ा मज़ेदार बयान मैंने देखा कि उन्होंने कहा इनकी शक्लें हैं कि ये रेवोल्यूशन लाएंगे। तो देखें स्टेडियम के अंदर इजलास करने से, बलूचिस्तान जाके चीखो पुकार करने से, धौंस धमाका करने से सुहेल अफरीदी साहब क्या अचीव करना चाहते हैं मुझे नहीं पता। अगर आप खैबर अच्छा समर साहिबा मुझे अलाउ कीजिएगा, मैं जरा इब्तिदाई इस पे ना मैं तैमूर साहब की भी इनपुट्स आ जाएं ताकि उनका भी एक उनके ओपनिंग रिमार्क्स इस पे आ जाएं, फिर मैं आपके साथ इसको आगे बढ़ाऊंगी इसी मुद्दे को। तैमूर साहब, आपने जो समर साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, इससे पहले जो उन्होंने तमाम गुफ्तगू की और रिगार्डिंग ये कि ये इस वक्त कितना जरूरी है, जाहिर है देखिए इसकी जरूरत से तो सिग्निफिकेंस से तो मैं हूं या आप हूं, हम कोई इनकार नहीं कर सकते, लेकिन क्या आपको लगता है कि हुकूमत इसको बेहतर मैनेज कर सकती है? और क्या हुकूमत की ये अश्योरेंस भी आप समझते हैं, क्योंकि आप मईशत को बड़ा ठीक जानते हैं, क्या आपको लगता है कि मईशत या मुआशी जितने चैलेंजेस हैं वो हुकूमत रूट कॉज कहते हैं कि हम एड्रेस कर रहे हैं, वो है ये जंग, और अगर ये जंग हल हो जाएगी तो जितने मुआशी चैलेंजेस हैं जिनका हमें भी सामना है वो भी हल हो जाएंगे? तो योर टेक ऑन दिस एज somebody who's learned on economy, और ये जो सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से भी जो बात है इस पे भी बताइएगा कि आगे क्या एक्सपेक्ट किया जाए। आपकी पार्टी तो अस खुद अपने लीडरशिप से, क़यादत से तकाजा कर रही है कि आप कुछ नहीं कर रहे। जी अस्सलाम वालेकुम मोना, अस्सलाम वालेकुम समर। देखिए जहां तक मशरिक़ वस्ता में जंग की बात है, ठीक है, पूरी दुनिया चाहती है कि ये जंग खत्म हो, और इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि इस जंग में पाकिस्तान एक मुस्बत किरदार अदा कर रहा है खत्म करने में, और हर पाकिस्तानी ये दुआ करेगा कि वाकई ये जंग जो है वो खत्म हो, और अगर उसमें पाकिस्तान की रियासत एक अच्छा किरदार अदा करे तो ऑल क्रेडिट टू देम। आप इसमें देख लें मोना, बार बार जो है वो हुकूमत चूंकि इललेजिटिमेट है, वो हर बात पे ऑपोजिशन पे उंगली उठाती है। किसी ने इनका रास्ता जो है वो नहीं रोका, ना अभी रोका है, ना इंडिया की क्राइसिस में रोका था, बल्कि ज्यादातर अवाम ने इसके बावजूद कि इस हुकूमत के आने के बाद हर किस्म के फंडामेंटल राइट्स जो है वो गए हैं। जब ऐसे मौका आया है जहां पे जो है वो रियासत की सपोर्ट पर्सनल तलखी से तरजीह करनी चाहिए, वहां पे की है, ठीक है जी। तो ये बात तो जरा खत्म कर दें। अब अगर आप एक्चुअली देख लें, एक ऑपोजिशन का काम तनकीद करना होता है, और दो बातें जरूर बनती हैं। पहले कि कोई भी मुल्क अगर उसमें कोई रीजनेबल अमाउंट ऑफ गवर्नेंस की कैपेसिटी हो तो एक फॉरेन डेलीगेशन के आने से दो दो शहर बंद नहीं हो जाते। मतलब वो कहां पे, सरेना में ठहरे, ठीक है जी, वहां पे 3-4 सड़कें बंद करें। मतलब हर बार जब कोई इस्लामाबाद में निकलता है तो एक लॉटरी होती है कि पता नहीं कौन सी सड़क बंद है, कौन सी सड़क खुली है, कहां से आप जा सकते हैं, कहां से आप नहीं जा सकते। पता नहीं समर को शायद प्रोटोकॉल के तहत जो है वो पहुंचने में दिक्कत कम हुई हो, या शायद उनको रास्ते हमसे बेहतर जो है वो पता हो, लेकिन ऐसे कोई मुल्क नहीं चलता। देखिए बड़े बड़े वाकयात हुए, लंदन में 7/7 की बॉम्बिंग्स हुई, अगले दिन आधा लंदन तो बंद नहीं हुआ ना नाके लगे, ना कुछ और हुआ। अमेरिका में कौन कौन सा वाकया नहीं हुआ, ये कल वाकया हुआ, ये अभी समर बीबी बात कर रही थी। आज वॉशिंगटन डीसी में कोई कर्फ्यू तो नहीं लगा ना, राइट, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और यही देख लें, इसके असरात देख लें। सिर्फ इस्लामाबाद रावलपिंडी में नहीं, जहां पे रिटेल 50 से 60% मुतासर है। आप ये देख लें कि ऐसे असरात हैं कि एक ऐसे मुल्क जिसमें फ्यूल है नहीं, वहां पे आपको अटक रिफाइनरी, जो पिंडी में मोरगा में पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है शायद, वो बंद करनी पड़ी, और हम डीजल और पेट्रोल नहीं बना सकते एक ऐसे मुल्क में जहां पे डीजल और पेट्रोल की किल्लत है, क्योंकि आप इस्लामाबाद के दूसरे कोने में कोई वीआईपीज जो है वो आए हुए हैं। और अच्छा, ये एक आपने इंटरेस्टिंग बात बताइए कि अटक रिफाइनरी भी बंद करने की नौबत आ गई थी सड़कों की बंदिशों की वजह से, ये आप बता रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली मेरे लिए बड़ी अहम खबर है, पहली दफा मैंने बात सुनी है। हाँ, वहां से
سپلائی روٹس بند ہو گئے، سپلائی روٹس بند ہو گئے، ان کی ساری جو سٹوریج کیپیسٹی تھی وہ ختم ہو گئی، ان کو ریفائنری جی بند کر دی۔ یہ اخباروں میں تھا، یہ میں کوئی ایسی بات تو جو ہے وہ نہیں جی بتا جی، یقیناً آپ ٹھیک ہے بالکل جی۔ آپ ویسے فیکچولی بتا رہے ہیں۔